मानक जी, अगर हम देखें, हमारे को उनसे सीख लेनी चाहिए। हमको उनकी स्थिति पे पैनी नजर रखनी चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। जैसे सीमा पे प्रहरी रहते हैं, वैसी सरकार का काम है जीनोमिक सीक्वेंसिंग करे, जीनोमिक सर्विलेंस रखे और अभी लोगों में पैनिक ना फैलाए, क्योंकि ऐसी पैनिक की मामला है नहीं। क्योंकि हमारी और उनकी रूपरेखा में बहुत अंतर है, ये समझना आवश्यक है पब्लिक को, क्योंकि अपना एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है। पब्लिक आज इन सब चीजों से डरेगी। मेरा बार बार मैं यही कह रहा हूं कि अभी डरने की आवश्यक्ता नहीं है। कोई परेशानी नहीं आएगी इस देश में। क्यों नहीं आएगी? उसका एक कारण है, क्योंकि हमने 2 डोज हमारी लगवा चुके हैं। हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वैक्सीन पे, दोनों पे पैनी नजर रखना और आपको समझना जरूरी है। हमारी किल्ड वैक्सीन थी, हमारी वैक्सीन अच्छी थी, और दूसरी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी उसकी भी एफिकेसी अच्छी थी। जिस जिस क्षेत्र में लगी, जिस जिस कंट्री में लगी यूरोप में, वहां पे ब्रेक थ्रूज नहीं हुए। इसका उदाहरण क्या है? जहां जहां साइनोवैक लगी, वो मालदीव्स हो, बहरीन हो, दुबई हो, वहां पे पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर आती रही। mRNA वैक्सीन जिनको लगी, आप अमेरिका में देख लीजिए, तीसरी, चौथी लहर, पांचवी, 4 वैक्सीन लगवा दी यूएस ने। हमने 200 करोड़ लगाई, उन्होंने अगर 400 करोड़ वैक्सीन लगाई, उसके बाद भी 4 लहर आई और हमसे 3 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अब भले ही उस पर हम कोई भी डिबेट कर सकते हैं, बट फैक्ट इज हमारी वैक्सीन अच्छी है, हमारे लोगों ने उसका पालन किया, 2 डोज ली। इसके बाद डेल्टा वेव के बाद आप बताइए, मई जून 2021 के बाद एक इंस्टेंस ऐसा बताइए जहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, जिसने अमेरिका में भी कहर बरपाया, जबकि वो 3 डोज लगवा चुके थे। हमारे को कुछ हुआ नहीं हुआ। आके जनवरी, पिछले 2022 के जनवरी में 1 महीना फैला और फरवरी के 15 तारीख चौथी वेव कहते हैं ना, तीसरी वेव थी, चौथी वेव फिर एक बार आई छोटी वेव के रूप में। हमारे को कुछ नहीं फर्क पड़ा। और BF.7 वेरिएंट आएगा, वेरिएंट आते रहेंगे मानक जी। वेरिएंट का काम, वायरस का काम है, प्रारूप है, स्वरूप है, आएंगे। और सरकार का भी तो यही काम है कि किसी भी तरह से एहतियात बरतते रहें, और इसीलिए शायद मनसुख मंडाविया ने मीटिंग कर ली और प्रोटोकॉल जारी कर दिया। वेरिएंट देखते रहिए, क्या वेरिएंट वैक्सीन को मात दे पाएगा, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। वेरिएंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंट आते रहेंगे, क्या वो वैक्सीन को मात दे पाएगा, ऐसी स्टडी नहीं है। इसी के मुझे पता है आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, इसी के लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं, तो भारत जोड़ो यात्रा को ही सिर्फ ये कहना कि आप उसे बंद कर दीजिए या वहां पर प्रोटोकॉल आप देखिए वरना स्थगित कर दीजिए, बाजारों में जैसे मैंने कहा, सिनेमा हॉल्स में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, शॉपिंग मॉल्स में कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है? मानक जी, अगर ये चीज आगे जाएगी तो देश में फिर से एक बार पैनिक फैलेगा। क्रिसमस का माहौल है, न्यू ईयर का माहौल है। हम 7-8 महीने में शायद कोरोना आप और हम बिल्कुल भूल चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट आने बंद हो चुके हैं। शायद कोरोना से हमने लास्ट मृत्यु आज से 6-7 महीने पहले देखी होगी, कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई है। यह हकीकत है। इसके बाद जो भी निर्णय सरकार लेगी देशवासियों के लिए, वो वाजिब होगा। और चाइना में 2 प्रॉब्लम थी, एक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, दूसरी वैक्सीन की क्वालिटी खराब थी, और तीसरी नीति जीरो कोविड पॉलिसी की, जिसके लिए वो उन लोगों ने लोगों को बंधक बना रखा था 3 साल से, सडनली खोल दी गई। हमारे लोग, देश के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, वैक्सीनेशन लगवा रखी है। बट एक चीज मानो जी, और लास्ट चीज, इस मौके को हमको भुनाना चाहिए। बूस्टर डोज की बात पे चर्चा होनी चाहिए। बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज क्या हर साल लगवानी है, इस बात पे चर्चा करके देशवासियों को साफ होना चाहिए कि अगले साल से हर एक साल आपको वैक्सीनेशन कराना शायद मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, ओके।